ओम पितृ देवताय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में कार्तिक अमावस्या कब है। क्योंकि साल 2022 में जो दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा वो कार्तिक अमावस्या के दिन ही लगेगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या हम इस दिन व्रत रख सकते हैं और क्या स्नान दान आदि कार्य भी इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रहण है वो कब से कब तक लगेगा, क्या इस ग्रहण का सूतकाल हमारे देश में मान्य होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमावस्या की तिथि है वो पितरों को समर्पित मानी जाती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उस घर में सदा खुशहाली सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध दान तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, हवन आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का पुण्य भी पितरों को प्राप्त होता है और जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर में कभी कोई बाधा नहीं आती, कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। ऐसे में अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितरों को कष्ट पहुंचे। और इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना होता है, जैसे कि अमावस्या के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन यदि आप रख सकें तो उपवास रखना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा उसी दिन आपको दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध दान तर्पण आदि कार्य करने होते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान तर्पण आदि करने की परंपरा है। यदि इस दिन ऐसा आप ना कर पाए तो घर पर भी आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन खीर से पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। छत पर कौवों के लिए दाना पानी खीर आप जरूर रखें। किसी गाय को हरा चारा या चने की दाल गुड़ रोटी आप खिलाएं और काले कुत्ते को आज के दिन आप मीठी रोटी जरूर खिलाएं। मीठी रोटी यदि आप, कई बार ऐसा होता है कि कुत्तों की सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो आप उन्हें सादा रोटी भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से पितृदोष दूर होता है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बहुत कलह क्लेश होता है, वहां आए दिन नुकसान होते रहते हैं और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनके बारे में आपको समय पर हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो जान लेते हैं कि साल 2022 में कार्तिक अमावस्या किस दिन है। 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन कार्तिक अमावस्या है और इसी दिन यदि उदया तिथि की बात करें तो उपवास भी रखा जाएगा। हालांकि कई बार लोग जब 2 तिथि में अमावस्या की तिथि पड़ती है, 2 दिन अमावस्या की तिथि होती है, तो पहले दिन लोग व्रत रखते हैं और अगले दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि कार्य करते हैं। लेकिन जब भी आपको अमावस्या की तिथि दोपहर के समय प्राप्त होती है तो उस तिथि में ही पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। साल 2022 में 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन कार्तिक अमावस्या है और इसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। जब भी आंशिक सूर्य ग्रहण होता है तो उसका कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होता है। ऐसे में आप पूजा पाठ संबंधी कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:28 से और जिसकी समाप्ति हो जाएगी 25 अक्टूबर मंगलवार की शाम 4:18 तक। इस तरह से दोपहर का जो अमावस्या का समय प्राप्त होता है वो 25 अक्टूबर के दिन ही प्राप्त होगा। यदि आप 25 अक्टूबर को व्रत रखते हैं तो और भी उत्तम शुभ फलदायी रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:32 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 पर। क्योंकि अमावस्या की जो पूजा है सुबह के समय जो की जाती है वो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, इसलिए आज के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा शाम 3:30 से लेकर शाम 4:30 तक। क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इसलिए 1 घंटे का ये समय ऐसा है जब आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। किसी प्रकार का दान तर्पण आदि कार्य करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक रहेगा। और क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, हो सकता है कि अंतिम कुछ क्षणों में ये ग्रहण हमारे देश के कुछ हिस्सों में दिखाई दे भी जाए, तो भी पूरे देश में इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा।
इसके बारे में हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और शाम की जो पूजा है अमावस्या की, वो शाम को आप सूर्य ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद यदि करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रहण से पहले आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, चाहे ग्रहण का प्रभाव हो या ना हो। ऐसे में आप शाम की पूजा शाम को 5:42 के बाद करें, लेकिन उससे पहले गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और या फिर आप पवित्र नदियों में स्नान यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप सूर्य ग्रहण के अगले दिन भी ग्रहण का दान कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।